बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं। मैं तो तेरे सपनों के रंग में ढला, तेरी उंगली पकड़ के चला। माँ ही ईश्वर, माँ ही पूजा, माँ ही गुरु, माँ ही सब कुछ। वह माँ ही होती है जिसके रहते कोई गम नहीं होता। दुनिया साथ दे या न दे, पर माँ का प्यार कभी कम नहीं होता। नमस्कार, मैं निहारिका सिंह नागर, आप देख रहे हैं स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल। माँ, जी हाँ, ये नाम सुनते ही सुकून सा आ जाता है। माँ वो होती है जो अपने बच्चे की हंसी में भी उसके गम को ढूंढ लेती है। माँ वो होती है जो अपने बच्चों के लिए पूरी दुनिया से भी लड़ जाती है। आज का हमारा प्रोग्राम हर उन माँ को समर्पित है जो हर परिस्थिति में दुनिया समाज से लड़कर अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य और हमेशा अपने बच्चों के साथ खड़ी रहती है। और कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो आत्मनिर्भर होकर स्वयं अपने बच्चों को पाल भी रही हैं। उन्हीं में से एक नाम है वर्षा शर्मा का, जो लगातार 20 वर्षों से आत्मनिर्भर होकर अपने बच्चों को पाल रही है और खुद के साथ साथ अन्य महिलाओं को भी ट्रेनिंग देकर आत्मनिर्भर बना रही है। हम आज मातृ दिवस के अवसर पर ग्वालियर से वर्षा शर्मा की कहानी आपके लिए लेकर आए हैं, जो लगातार 20 वर्षों से अपनी छोटी सी दुकान एक बुटीक के रूप में चला रही हैं। इतना ही नहीं, वर्षा शर्मा लगातार अन्य जरूरतमंद महिलाओं को भी सिलाई, कढ़ाई और बिजनेस की ट्रेनिंग देकर आत्मनिर्भर बना रही हैं। वर्षा की कहानी सुनकर ग्वालियर पुलिस में एडिशनल एसपी के पद पर मृखागी डेका भी खुद को वर्षा से मिलने से नहीं रोक पाई, जहां उन्होंने वर्षा के बुटीक की सारी जानकारी ली और अन्य महिलाओं से भी मिली। एडिशनल एसपी के पद पर मृखागी डेका आम जनता से भी अपील करते हुए कहा कि आप सभी वर्षा जी का सहयोग करें। इनके अलावा ग्वालियर में जो भी अन्य महिलाएं हैं वो खुलकर सामने आएं और अपनी अपनी समस्याएं बताएं, जिससे उनका सहयोग हो सके। मेरा नाम वर्षा शर्मा है। यहाँ 20 साल से मैं सिलाई का काम करती हूँ। न्यू घूंघट बुटीक के नाम से मेरा एक बुटीक है, जहाँ पर केवल लेडीज़ स्टाफ है। मेरा 8-10 लोगों का स्टाफ है और सभी महिलाएं किसी न किसी रूप से परेशान हैं, तो उनको सिलाई का पूरा प्रशिक्षण देके उनको आगे बढ़ाना चाहती हूँ। और स्वयं मैं भी खुद बहुत आगे जाना चाहती हूँ, ताकि मैं अपने दोनों बच्चों को बहुत अच्छी स्टडी दे सकूँ और आगे उनको बढ़ा सकूँ। अगर आप लोगों का सहयोग होगा तो शायद हम सभी महिलाएँ बहुत आगे तक जाएंगे। आज मैडम आपका सपोर्ट करने और आए हैं, कैसा लग रहा है? आज मुझे बहुत खुशी है कि मैम मेरी बुटीक पर आई और हम सभी लोग मैडम के बहुत आभार व्यक्त करेंगे कि मैम ने हमको आके सपोर्ट किया और हमें आगे बढ़ने का एक चांस दिया। मैं इनसे मिलने आई थी, वर्षा जी से मिलने आई थी। उनको पिछले हफ्ते में मुलाकात हुई, उनकी स्टोरी से मैं काफ़ी भावुक हो गई। वो क्या है, 20 साल से ये दुकान चला रही, पूरी महिला की दुकान है और अपने बलबूते से वो चला रही। उनके पिता म्यूज़िक टीचर थे, उनकी मम्मी हाउसवाइफ थी और उनके 2 बेटे हैं। और वो इतनी मतलब हिम्मत रख के अब वो बोल रही है कुछ भी होगा, मैं दुकान चला के अपने दोनों बेटे को पढ़ाऊंगी, डिग्री दिलाऊंगी, सब कुछ करूंगी, लेकिन कुछ गलत मैं कभी नहीं करूंगी। और वो बाकियों को भी हेल्प करती है और बहुत ही मेहनती है। उसकी अपनी लाइफ स्टोरी है, अपनी परेशानी है, जो भी है। मैं उसको मीडिया में नहीं बोलना चाहूँगी, लेकिन मैं आप लोग के माध्यम से लोगों को ये बोलना चाहूँगी कि थोड़ा सपोर्ट करें इन्हें। और ऐसे और औरतें अगर खुद ब खुद अपने बलबूते में आगे आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आम जनता से अपील करने आई हैं आप कि हाँ, मतलब इनको सपोर्ट करें और बाकी औरतें भी हैं, अगर ऐसे मुश्किलें होने के बावजूद इनकी तरह उठकर आए। आई एम श्योर कि सब लोग उठकर आते होंगे, ऐसे हम सबसे मिलेंगे। ये एक उदाहरण है और वही उनको देखने के लिए आज हम आए थे। एक माँ को किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती। इतिहास गवाह है कि जब जब जरूरत पड़ी है तब तब माँ ने अपने बच्चों के लिए चामुंडा का रूप भी धारण किया है। माँ का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। एक माँ बिना ये दुनिया अधूरी है। एक माँ का आंचल कभी अपनी संतान के लिए छोटा नहीं पड़ता। माँ का प्रेम अपनी संतान के लिए काफी गहरा और अटूट होता है। वैसे तो मातृ दिवस साल में एक ही दिन मनाया जाता है, लेकिन माँ के लिए हर दिन समर्पित होता है। अब आपको बताते हैं कि आखिर मातृ दिवस क्यों मनाया जाता है और इसकी शुरुआत कैसे हुई। मातृ दिवस का मुख्य उद्देश्य समस्त माताओं तथा मातृत्व के लिए खास तौर पर पारिवारिक एवं उनके आपसी संबंधों को सम्मान देने के लिए आरंभ किया गया था और अब यह दिवस दुनिया के हर कोने में अलग अलग दिनों में मनाया जाता है।
दुनिया में माँ के काम का किसी से मुकाबला नहीं है, फिर भी बच्चे माँ के योगदान को भुला देते हैं। इसीलिए माँ के योगदान को मनवाने के लिए ही मदर्स डे की शुरुआत हुई थी। हर साल मई की दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाया जाता है। इस दिन बच्चे अपनी माँ को प्यार और सम्मान के प्रतीक के तौर पर फूल और अन्य चीजें भेंट करते हैं। दुनिया भर में मदर्स डे को लोकप्रिय बनाने और उसको मनाने की परंपरा शुरू करने का श्रेय अमेरिका की एना एम जॉर्विस को जाता है। एना का जन्म अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया में हुआ था। उनकी मां अन्ना रीस जॉर्विस 2 दशकों तक एक चर्च में संडे स्कूल टीचर रही। एक दिन की बात है कि उनकी मां संडे स्कूल सेशन के दौरान बाइबल में अपने एक पाठ के बारे में बता रही थी। उस समय जॉर्विस 12 साल की थी। पाठ के दौरान ही उनकी मां ने एक इच्छा जाहिर की। उन्होंने अपनी माँ को कहते सुना कि एक दिन जरूर आएगा जब कई माँ और मातृत्व को मनाने के लिए एक दिन समर्पित होगा। उस समय तक सिर्फ पुरुषों का ही दिन समर्पित होते थे जिनको मनाया जाता था, लेकिन महिलाओं के लिए कोई दिन समर्पित नहीं होता था। जब एना की मां का निधन हो गया तो उसके 2 साल बाद एना और उनकी दोस्तों ने एक अभियान चलाया। उन्होंने मदर्स डे की राष्ट्रीय छुट्टी के लिए लोगों का समर्थन हासिल किया। उन्होंने देखा कि आमतौर पर बच्चे अपनी मां के योगदान को भुला देते हैं। वह चाहती थी कि जब मां जिंदा हो तो बच्चे उनका सम्मान करें और उनके योगदानों की सराहना करें। उनको उम्मीद थी कि जब इस दिन को मदर्स डे के तौर पर मनाया जाएगा तो मां और पूरे परिवार का आपस में संबंध मजबूत होगा। 8 मई 1914 को संयुक्त राज्य अमेरिका की संसद ने मई के दूसरे रविवार को मदर्स डे घोषित किया। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने इस दिन को राष्ट्रीय अवकाश भी घोषित किया। वही मदर्स डे सिर्फ नाम के लिए नहीं मनाना चाहिए और इस साल में एक ही नहीं बल्कि अपनी माँ को जीवन भर सम्मान के साथ उनके हर सपने को पूरा करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर भी माँ के प्यार के लिए स्वयं अवतार लेते हैं। एक माँ ही है जो हमारे जीवन की सबसे पहली और आखिरी गुरु होती है। बच्चे के जन्म से लेकर मृत्यु तक माँ ही होती है जो हर परिस्थिति में अपने बच्चों को समझती है और सुख दुख की सही परिभाषा को बताती है। फिलहाल आज के प्रोग्राम में इतना ही। जल्द हाजिर होंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहें स्वदेश 24/7 चैनल।